नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक से चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग। तो पहला क्वेश्चन है, 7वीं और 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कौन से नए धार्मिक आंदोलन आए? तो 7वीं से 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आए थे। नयनार कौन थे? तो नयनार शैव संत को कहा जाता था। अलवार कौन थे? अलवार विष्णु को मानने वाले या वैष्णव संत को अलवार कहते थे। नयनार और अलवार किस जाति के लोग थे? तो सभी जातियां जिसमें अस्पृश्यता भी शामिल थे वो लोग भी नयनार या अलवार के जाति के लोग हो सकते थे। इसमें सभी जातियों को शामिल किया जाता था। नयनार और अलवार किसके कटु आलोचक थे? तो नयनार और अलवार जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आलोचक थे। नयनार और अलवार किसके प्रति प्रेम को मुक्ति का मार्ग मानते थे? तो शिव और विष्णु के प्रेम को मुक्ति का मार्ग मानते थे नयनार और अलवार। नयनार और अलवार ने संगम साहित्य को किन आदर्शों को अपनाया? तो संगम साहित्य के प्यार और शूरवीरता को अपनाया था। नयनार और अलवार किस प्रकार के साधु संत थे? तो घुमक्कड़ साधु संत होते थे। नयनार और अलवार जब किसी गांव या स्थान में जाते थे तो क्या करते थे? वे स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में कविता रचते और संगीत वध करते थे। तो नयनार और अलवार किसी गांव या स्थान में जाते थे तो स्थानीय देवी देवता जो वहाँ के होते थे उनके बारे में कविता लिखते थे और संगीत वध करते थे। कुल कितने नयनार थे? तो 63 नयनार थे। नयनार किन सामाजिक पृष्ठभूमियों से आते थे? तो नयनार कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया की पृष्ठभूमियों से आते थे। सबसे प्रसिद्ध नयनार कौन थे? तो अपार, सबंदर, सुंदरार और मन्निक व सागार सबसे प्रसिद्ध नयनार थे। नयनार के गीतों के संकलन कौन से हैं? तो नयनार के गीतों के संकलन तेब्रम और तिरुवाचकम है। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो अलवार संतों की संख्या 12 थी। सबसे प्रसिद्ध अलवार कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध अलवार पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार थे। अलवार के गीत किस संकलन में है? तो अलवार के गीत दिव्य प्रबंधम संकलन में है। शंकर का जन्म कहाँ और किस शताब्दी में हुआ था? तो शंकर का जन्म केरल और 8वीं शताब्दी में हुआ था। शंकर किस दार्शनिक मत के समर्थक थे? अद्वैतवाद के थे। शंकर के अनुसार संसार का स्वरूप क्या है? मिथ्या और माया है। रामानुज का जन्म कहाँ और किस शताब्दी में हुआ था? तो रामानुज का जन्म तमिलनाडु 11वीं शताब्दी में हुआ था। रामानुज किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो रामानुज विशिष्टता द्वैतवाद के समर्थक थे। विशिष्टता द्वैतवाद के समर्थक थे रामानुज। रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो भगवान विष्णु की कृपा और भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। बसवन्ना का वीर शैव आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बैसवन्ना का वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैव आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो समानता का पक्ष और मूर्ति पूजा का विरोध करना था। महाराष्ट्र के प्रमुख शैव संत कवि कौन थे? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम थे।
वारकरी संप्रदाय किस देवता की आराधना पर आधारित थे? तो वारकरी संप्रदाय विट्ठल देवता पर आधारित थे। वारकरी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा था? तो पंढरपुर था। महाराष्ट्र के संत कवियों की भाषा क्या थी? मराठी। संत कवियों ने किस परंपरा और सामाजिक ढांचे का विरोध किया? तो सभी कर्मकांड, पवित्र के ढोंग और जन्म आधारित सामाजिक अंतर का विरोध किया था। संत कवियों का जीवन कैसा था? संत कवियों का जीवन परिवार के साथ रहते हुए रोजी रोटी कमाने वाला था। संत कवियों के विचारों से कौन सा नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ? मानवतावाद उत्पन्न हुआ था। नाथपंथी, सिद्ध और योगी समूह ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस पर बल दिया? योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन पर बल दिया। ये धार्मिक समूह किस समाज में अधिक लोकप्रिय हुए? तो नीची नीची कही जाने वाली जातियों में लोकप्रिय हुए। नामपंथी, सिद्ध योगियों की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या था? निराकार परम सत्य के चिंतन मनन और संसार का परित्याग करना था। इन समूहों की आलोचना किसके लिए आधार बनी? तो इन समूहों की आलोचना उत्तर भारत में भक्ति मार्गीय धर्म का आधार बनी। सूफी मुसलमान ने किस बात पर बल दिया? तो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव पर बल दिया। सूफियों ने किस चीज को अस्वीकार किया? तो मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार किया। सूफियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया? तो सूफियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना, गद्य और किस्से कहानियों को आधार बनाया था। मध्य एशिया के प्रमुख सूफी संत कौन थे? गजाली, रूमी और सादी मध्य एशिया के प्रमुख सूफी संत थे। सूफी उस्तादों की पीढ़ियों ने किसके माध्यम से आध्यात्मिक प्रशिक्षण विकसित किया? तो जिक्र या नाम का जप, चिंतन, समा या गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण प्रशिक्षण को विकसित किया। दिल्ली सल्तनत के समय हिंदुस्तान में सूफियों का प्रसार किस सिलसिले के माध्यम से प्रभावशाली था? तो चिश्ती सिलसिले से प्रभावित था। चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध औलिया कौन थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, बंदा नवाज और गिसु दराज प्रसिद्ध थे चिश्ती सिलसिले के। सूफी संत अपने खानकाहों में क्या आयोजन करते थे? तो आध्यात्मिक विषय पर चर्चा, संगीत, नृत्य के जलसे, आशीर्वाद देना आयोजन करते थे। सूफी औलिया को लोग किस कारण महत्वपूर्ण मानते थे? उसके पास चमत्कारिक शक्तियां होने की धारणा के कारण महत्वपूर्ण मानते थे। सूफी दरगाह का महत्व क्या था? एक तीर्थ स्थल जहां सभी ईरान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे, उसे सूफी दरगाह का महत्व था। उत्तरी भारत में 13वीं सदी के बाद किस प्रकार की धार्मिक लहर आई? भक्ति आंदोलन की नई धार्मिक लहर आई थी। भक्ति आंदोलन के दौरान लोग किन वर्गों के थे जो नए संत के विचार सुनने के लिए इकट्ठा होते थे? शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर थे।
कबीर और बाबा गुरु नानक ने किसका अस्वीकार किया? तो सभी आबंडर पूर्व रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। तुलसीदास ने ईश्वर को किस रूप में प्रस्तुत किया? राम के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन थी? रामचरितमानस। सूरदास किस देवता के अनन्य भक्त थे? कृष्ण के। असम के शंकर देव ने किस भाषा में कविताएं और नाटक लिखे? असमिया भाषा में। शंकर देव ने कौन सी प्रथा स्थापित की? नाम पर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह। मीराबाई का जन्म और विवाह किस घराने में हुआ? तो 16वीं सदी में मेवाड़ की राजसी घराने में मीराबाई का जन्म हुआ। मीराबाई और रविदास के भजन किस देवता के लिए समर्पित थे? कृष्ण के लिए। इन संतों के गीतों ने किसको चुनौती दी? तो उच्च जातियों की रीतियों नियमों को चुनौती दी। इन संतों की रचना किस भाषा में थी? क्षेत्रीय भाषा में थी। इन गीतों को प्रसारण में किसका मुख्य योगदान था? निर्धन, वंचित समुदाय और महिलाओं का योगदान था। चैतन्य देव कौन से क्षेत्र के भक्ति संत थे? बंगाल के। चैतन्य देव ने किस भक्ति को प्रमुखता दी? राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति की प्रमुखता दी। जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। भक्ति संतों के गीतों का प्रभाव किस पर पड़ा? तो भक्ति संतों के गीतों का प्रभाव जनमानस और संगीत पर पड़ा। कबीर संभवतः किस शताब्दी में हुए थे? तो 14वीं से 15वीं शताब्दी में कबीर हुए थे। कबीर का पालन पोषण कहाँ हुआ? बनारस और उसके आसपास के इलाकों में। कबीर का परिवार किस व्यवसाय से जुड़ा था? जुलाहा या बुनकर था। कबीर के जीवन के बारे में हमें जानकारियाँ किस माध्यम से मिलती है? उनकी साखियों और पदों के संग्रह से मिलती है। कबीर की रचना किसके माध्यम से आम जनता तक पहुंचती थी? गुरु ग्रंथ साहिब, घुमंतू भजन गायकों के माध्यम से पहुंचती थी। कबीर की प्रमुख रचना में से कौन सा संग्रह सुरक्षित है? तो पंचवाणी और बीजक सुरक्षित है। कबीर के उपदेश किस पर आधारित थे? प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। कबीर अपने उपदेशों में किसका मजाक उड़ाते थे? ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा को मजाक उड़ाते थे। कबीर की रचना की भाषा किस प्रकार की थी? तो कबीर की रचना की भाषा बोलचाल में हिंदी थी। कबीर की भाषा किसके लिए आसान थी? आम आदमी के लिए। कबीर ने किस प्रकार की भाषा का कभी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन था? तो रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया था। कबीर में किस पर विश्वास था? तो कबीर में निराकार परमेश्वर पर विश्वास था। कबीर के अनुसार मोक्ष किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो कबीर के अनुसार भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। कबीर के अनुयायी कौन बन गए? तो हिंदू और मुसलमान दोनों बने थे। बाबा गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1469 में तलवंडी ननकाना साहब में गुरु नानक का जन्म हुआ था। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में क्या स्थापित किया? एक केंद्र स्थापित किया था। बाबा गुरु नानक के अनुयायी अपने पहले धर्म, जाति या लिंग भेद को नजरअंदाज करके कहाँ इकट्ठा होते थे?
सांझी रसोई में लंगर लगाते थे, वहीं इकट्ठा होते थे। गुरु नानक द्वारा स्थापित उपासना और धार्मिक कार्य की जगह को क्या कहते हैं? धर्मशाला। आज धर्मशाला को क्या कहा जाता है? तो आज धर्मशाला को या धर्मशाला को गुरुद्वारा कहते हैं। बाबा गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539 में। बाबा गुरु नानक ने अपनी मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? लहना को चुना था। लहना उत्तराधिकारी बनने के बाद किस नाम से जाने जाना लगा? गुरु अंगद के नाम से। गुरु अंगद को बाबा गुरु नानक के क्या माना गया है? तो गुरु अंगद को गुरु नानक का उत्तराधिकारी माना गया है और गुरु अंगद का नाम ही लहना था। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचना के संग्रह में क्या जोड़ा? अपनी रचनाएं और बाबा गुरु नानक की रचनाएं को जोड़ा। गुरु अर्जुन ने 1604 में किस लिपि में ग्रंथ का संग्रह किया? गुरुमुखी लिपि में। गुरु अर्जुन के संग्रह में किनकी वाणी शामिल की गई? शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की वाणी को शामिल की गई गुरु अर्जुन के संग्रह में। गुरु गोविंद सिंह ने इस संग्रह को किस वर्ष प्रमाणित किया? तो 1706 में प्रमाणित किया। सिख अनुयायियों में अधिकतर कौन कौन से पेशे के लोग थे? व्यापारी, कृषक और शिल्पकार थे। केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के आसपास किस शहर का विकास हुआ? रामदासपुर या अमृतसर का विकास हुआ था। मुगल सम्राट जहांगीर ने गुरु अर्जुन के लिए क्या आदेश दिया? निर्वासन का आदेश दिया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय के लिए कौन सी संस्था बनाई? खालसा पंथ। बाबा गुरु नानक के उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन 3 शब्दों का प्रयोग किया? नाम, दान और स्नान का प्रयोग किया। नाम से गुरु नानक का क्या तात्पर्य था? सही उपासना करना। दान का क्या तात्पर्य था? दूसरों का भला करना। और स्नान का क्या आशय था? तो स्नान का आशय था आचार विचार की पवित्रता। गुरु नानक के उपदेशों के सामाजिक राजनीतिक मायने क्या थे? समानता, संसाधनों का साझा उपयोग करना था। सिख अनुयायियों के लिए बाबा गुरु नानक ने किस प्रकार के जीवन पर जोर दिया? तो सक्रिय जीवन और सामाजिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। गुरु नानक और उनके अनुयायियों का इतिहास कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों से किस कारण अलग था? सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि और अनुयायियों की गतिविधियों के कारण गुरु नानक और उनके अनुयायियों का इतिहास कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों से अलग माना जाता था। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 6 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं चैप्टर 7 लेकर। धन्यवाद।